हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 4। इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज के 3 वीडियो देखे हैं, एक एक सवाल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया था। आज हम लोग परसेंटेज का जो चौथा लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार के सवाल। देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए और फिर उस संख्या में 20% की कमी कर दी जाए तो अंत में उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा। जैसे अगर संख्या नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया, यदि किसी संख्या में, यहाँ संख्या को हम लोग यक्स मानते हैं, लेकिन हम यहाँ यक्स मानकर नहीं बताएंगे। यहाँ जब कोई संख्या नहीं दिया रहेगा तो हम उसे क्या मानेंगे, वह संख्या क्या है, 100% है, यानी वह संख्या क्या है, 100 है। जब भी कोई संख्या न दिया रहे तो यक्स न मानकर हम लोग क्या मानेंगे, वह संख्या क्या है, 100 है। तो चलिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग देखते हैं। ऐसे सवाल को दो तरीके से सॉल्व किया जाएगा। पहला इसका सूत्र होता है, सूत्र देख लीजिए, सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई बट्टा 100। यह इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई बट्टा 100। अब हम जब यहाँ संख्या नहीं दिया है, अगर हम इसे 100 मानते हैं तो यहाँ पे जब 50% की वृद्धि या कमी की बात कहे, जब वृद्धि की बात करें तो 100% प्लस जो वृद्धि कहेगा, यानी यहाँ पे जैसे 50% है तो 50%, यानी जब भी वृद्धि कहे तो 100% में वृद्धि होगा। क्या होगा, 100% में वृद्धि होगा। और जब कमी कहे तो 100% में क्या होगा, कमी होगा। 100% में से ही जो कमी कहेगा उसको हम लोग घटाएंगे। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग पहला मेथड देखेंगे, उसके बाद फार्मूला पे चलेंगे। चलिए देखते हैं पहला मेथड। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, जब कोई संख्या नहीं दिया रहे तो हम लोग क्या मानते हैं, 100 है। वह संख्या क्या हो गया, 100 हो गया। अब देखिए 50% की वृद्धि, तो हमने कहा 100 पर ही वृद्धि होगा, यानी 100% पर ही जो भी वृद्धि दिया रहेगा, यानी हम इसको जोड़ देंगे। तो 100% पर वृद्धि होगा तो 50% वृद्धि है ना, तो 100 और 50 जोड़ेंगे तो 150% वृद्धि, यानी 150 बट्टा 100। 150% होता है ना, तो परसेंट हटाएंगे तो 1/100 लिखा जाता है, 1 गुणे 1/100। तो यहाँ डायरेक्ट ये 150/100 कर देंगे। अब क्या कह रहा है, 20% की कमी, तो 100% में 20% की कमी होगी तो क्या होगा, 80/100। क्या हो जाएगा, 80/100। इस 2 जीरो से 1 और 2 जीरो कट गया, और इस 2 जीरो से यह 2 जीरो कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 15 और 8, तो यहाँ क्या हो गया, 15 गुणे 8। अब 15 गुणे 8 हो गया तो इन दोनों का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 15 × 8 = 120। पहले संख्या कितना था, 100 था। पहले संख्या क्या था, 100 था। उसमें कितना का वृद्धि हुआ है, 20 का। अब संख्या पहले 100 का था, अब क्या बन गया है, 120, यानी वृद्धि कितना हुआ है, 20 का। तो यह क्या हो जाएगा, 20% की वृद्धि। क्या हो जाएगा, 20% की वृद्धि। यही आंसर हो जाएगा। कितना का वृद्धि हो रहा है, 20% का वृद्धि, 20% का वृद्धि। अगर यहाँ पे माइनस आता तो वह कमी होता, यहाँ प्लस में आ रहा है ना संख्या, जब प्लस में संख्या है तो वृद्धि होता है। अब हम लोग फार्मूला से देख लेते हैं, फार्मूला से कैसे लगेगा। तो यह हो जाएगा मेथड 2। पहला जो वृद्धि या कमी जो पहला दिया हो, जैसे यह पहला हो गया और यह दूसरा हो गया। यहाँ पे 2 संख्या दिया है ना, पहला वृद्धि हो रहा है, दूसरा कमी। तो जो पहला है उसको x मान लेंगे और दूसरा को y मान लेंगे। अब जब वृद्धि दे तो उसको हमेशा प्लस में दिखाएंगे, और जो क्या दे, कमी दे, तो उसको हम लोग माइनस में दिखाएंगे। तो वृद्धि दे रहा है तो यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 50। यहाँ चाहते तो दिखा दें, x बराबर +50 और y बराबर -20 हो गया। यह परसेंट है, 50% और 20%। तो यहाँ से हम लोग परसेंट नहीं लेंगे, सिर्फ 50 और 20। क्या लेंगे, 50 और 20। तो देखिए प्लस है 50, यहाँ पे प्लस है, लेकिन y का मान क्या आ रहा है, माइनस में। यहाँ पे प्लस है और y का मान क्या आ रहा है, माइनस में 20। अब यहाँ देखिए प्लस x का मान 50 गुणे y का मान -20 बट्टा
100। यह हो गया। यहाँ माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 50 माइनस 20 हो गया, और यह हो गया प्लस। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो और इस जीरो से यह जीरो। अब यहाँ पे हम 5 का गुणा कराएं तो माइनस प्लस का गुणा होगा, क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 दूना 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में है 20 और माइनस में है 10 तो क्या हो जाएगा, माइनस 30, और इधर क्या बच गया, 50। 50 में से अगर 30 जाए, यह प्लस में है, 50 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 20। क्या बचेगा, प्लस का 20। यह 20% क्या होगा, वृद्धि होगा। क्या होगा, 20% वृद्धि। यानी पहला मेथड से भी वही आंसर आया और फार्मूला से भी वही आंसर आया। इस ऐसे सवालों को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड हम लोगों ने देख लिया और दूसरा मेथड। अब चलिए इसी प्रकार दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों मेथड से हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, पहला मेथड से भी और दूसरा मेथड से भी। तो दूसरा सवाल देखिए, यदि किसी आयतन की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दिया जाए। यहाँ पे आयतन दिया है, आयतन का मान नहीं दिया कितना आयतन है, सिर्फ दिया है यदि किसी, यानी कुछ भी मान हो सकता है। यदि किसी आयतन की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई में 50% की कमी कर दिया जाए, 30% की वृद्धि और 50% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, दोनों मेथड बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो पहला मेथड, जब आयतन नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे x नहीं मानेंगे। हमने क्या कहा है, हमेशा 100 मानेंगे, यानी वह आयतन क्या है, अपने आप में 100% है। तो यहाँ 100% आयतन हो गया, यानी 100 हो गया। अब देखिए 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि यानी 100% में 30% की वृद्धि होगा, यानी कितना हो जाएगा, 130 बट्टा 100 गुणे 50% की कमी। अब 50% की कमी होगी तो 100% में से 50% घटेगा, यानी कितना बचेगा, 50 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो और इस 100 से यह 100 कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, 13 गुणे 5। अब इसका हम लोग गुणा कराएंगे तो 5 तिहाई 15, 1 और 5 कने 5 और 1 6, यानी क्या आ गया, 65। पहले आयतन था कितना, हम लोगों ने आयतन कितना माना था, 100। अब कितना बचा है, 65। आयतन कितना हम लोगों ने माना था, 100, अब कितना बचा है, 65। तो 100 में से हम लोग क्या करेंगे, 65 को घटा लेंगे। 100 में से 65 को घटा लेंगे तो यहाँ 5 हो गया और यहाँ 3 हो गया, यानी कितना आया, 35%। 35% नुकसान हो गया, यानी पहले 100 था, अब बचा कितना है, 65, यानी 35 की कमी आई है। तो कमी आई है यानी इसके जो कह रहा है उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी 35% की क्या हो गई, कमी। 35% की क्या हो गई, कमी। यही आंसर हो जाएगा। जब भी आयतन जो दिया था उससे कम मान आए तो क्या हो जाएगा, कमी। अगर ज़्यादा मान आता है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा मान आया था, हमारा जो संख्या था वह 100 था और मान क्या आया था, 120, यानी 100 पे 20 की बढ़त हो गई थी, यानी 20% की वृद्धि। यहाँ पे क्या हो गया, 100 आयतन था लेकिन अब कितना आयतन बचा है, तो 65। तो कमी आई है ना, 100 में से कमी आई है, तो कितने की कमी आई है, 35% की। अब मेथड 2 से देख लेते हैं। पहला मान लेंगे x इक्वल टू 30%, यह वृद्धि है तो प्लस दिखा देंगे, और y इक्वल टू 50% कमी है तो माइनस दिखा देंगे। अब फार्मूला में रखते हैं x प्लस वाई प्लस x गुणे y बट्टा 100। x का मान 30, y का मान 50, फिर प्लस x का मान 30 गुणे, और यहाँ पे y का मान माइनस 50 बट्टा 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 30 और 50। अगर इसको हम लोग घटाएं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यह हो गया 30 और यह हो गया 50। अब यहाँ देखिए माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस 5 तिहाई 15, यानी माइनस का 15। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 50 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65। क्या हो जाएगा, 65। और इधर क्या हो गया, प्लस का 30। 65 में से 30 जाएगा
कितना बचेगा 35। बड़ा वाला का चिन्ह हमेशा लगाते हैं, यानी 65 यहाँ पे बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह लगा दिए, यानी -35। हमने आपको बताया है कि जब प्लस रहे तो वृद्धि होता है और जब माइनस रहे तो कमी होता है। तो यहाँ माइनस में 35 आया है, माइनस आने का मतलब क्या हो गया, कमी। क्या हो गया, कमी, यानी 35% की कमी। यानी जो आयतन था उसका आयतन घट के कितना घट गया, 35% आयतन में कमी।